मिथिला के राज सेवक, समय सुबह और जब भी कोई धार्मिक कार्य होते हैं वह सब शुभ समय में ही संपन्न हुआ करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो शुभ दिन पर विचार होना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य हो तो शुभ नक्षत्र पर विचार होना चाहिए। सुदिनो सुनखतो सुघड़ी सुजाई अबे तो विधि लगनो धराई। राजसेवक हम चाहते हैं पहुंचा तो अल्टा पूरो वो संदेशो, हमारा संदेशा रानी सुनैना के पास पहुंचाओ। पहुंचा तो अल्टा पूरो वो संदेशो, बेटी सीता का हो प्रवेशो। और इतना ही नहीं, कर में सुंदर जय मालो लिए संग में सखियों का समावेश। और हम देख रहे हैं पीरों के नयनों ललकोते हैं। ये वीर बैठे बैठे यहां सोच रहे हैं कि सीता का दर्शन हमें कब प्राप्त होगा। वीरों के नयन ललकोते हैं, सीता दिग दर्शन कब होगा। ये मेरे नयनों देखते हैं कि धनुआ का खंडन कब होगा। जाओ जाओ राजसेवक, अंतःपुर हमारा संदेशा पहुंचाओ। सखियों के सहित सीता का पदार्पण रंगशाला में कराओ, यही आदेश है। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। जगदंबिका रूप गुण खानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी। जगदंबिका रूप गुण खानी, सिया शोभा नहीं जाय बखानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी। धीरे चलो सिख मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सिख मार सिया प्यारी।
माता पार्वती आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करे मेरी प्रार्थना। हे गणपतिया जी सुफल कर दो, हे गणपतिया जी सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को हे महादेव हो करिए प्रसन्न हरिये धनुहा की करुणा को। हे गणपतिया जी सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को हे महादेव हो करिए प्रसन्न हरिये धनुहा की करुणा को।
जी के प्रण की घोषणा सभी नेपालों को सुनाई गई। प्रण की घोषणा सुनकर सभी नेपाल एक साथ धनुष तोड़ने के लिए बढ़े, लेकिन धनुष को तिलमात्र हिला तक नहीं सके और हृदय से हार मानकर अपने आसन पर बैठ गए। श्रीहत भय हारिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकी जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले वचन। और जनक जी ने रोषपूर्ण वचनों को कहा। आप सुने महाराज जनक जी का पावन विलाप। जनक जी के रूप में हमारे अमित जी शुक्ल जो कि खन्ना हमीरपुर से पधारे हैं, उनके द्वारा सुने जनक जी का पावन विलाप। और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर। टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे, परंतु वो 10,000 राजा पराभव को प्राप्त हो गए। अब मेरे सामने एक दूसरा दृश्य आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा। अरे अब नहीं टूटेगा ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति।
और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने मेरे भाग में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी? अरे ये दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? संसार का कोई भी पिता हो, संसार की कोई भी माँ हो, बारात दरवाजे तक आ जाए और किसी कारणवश वो बारात वापस लौट करके चली जाए, अरे क्या होगा उस पिता का और क्या होगा उस माँ का, जिस माँ ने कई वर्षों से ये सपने सजोए होंगे कि एक ना एक दिन अपनी बेटी के पीले हाथ करके बेटी को निज हाथों से लेकर डोली में बैठाकर विदा करूंगा। मैंने भी सोचा था, पर मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। आशा अब निराशा में बदल गई। और सज्जनों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो दीपो के दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे? साधारण कोट की वीर नहीं, अरे सी स्वयंवर ये भूप वने का सबते सुभट एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न तारा। देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा
देवो दानो जो धारी मानो जो शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, अरे क्या वीरों से विहीन हो गई। कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। अब मुझे तो ऐसा लगता है आप जन को माखे भट मानी, आप जानी को माखे भटी मानी, क्योंकि वीरो बीनो मही मैं जानू। अब एक कार शेष बचा है, उपस्थित महिपालो, एक कार केवल शेष बचा है। ताजहूं आस, अरे जो आस लगाकर के बैठे हो उस विश्वास को अरे तोड़ दो, उस विश्वास का परित्याग कर दो और चले जाओ, अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि हो गया ये सीता स्वयंवर। ताजहूं आसो निज निज गृह जाओ, ताजहूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांधो की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बांध स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दूं, जिसने कन्या जाई नहीं, ध्यान देना ससुर, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमारी फटी ही नहीं,
वो हो पीरो पराई क्या जाने, या तुम यह कह दूं जिसने की आ जाते श्री राम सुफल सिंह जी चौहान, पूर्व प्रधान इस रामलीला कमेटी के संयोजक जी भी हैं। उनकी ओर से रामलीला को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। या तुम यह कह दूं जिसने की बेटी विदा ही नहीं, अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, श्री भास्कर शुक्ला जी, उन्होंने 50 रुपए विदेश जी को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। समय आता है कन्यादान का, और जिस समय बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, जिस समय वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो कल्पना कीजिए कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है, बेटी की विदा होने लगती है। बेटी का पिता बेटी के सन्मुख आता है, और जिस समय बेटी को रोता हुआ देखता है, तो वो पिता बेटी के सन्मुख एक क्षण भी नहीं रुकता। करता क्या है, जाता है दूर और एक स्थान पर बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, और जब अचानक बेटी की दृष्टि रोती हुई पिता पर पड़ती है, तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है जिस समय बेटी की विदा होती है।
बहुरी बहुरी भेटही महतारी। अरे अभी बैठिए, अभी इतनी जोर से पानी नहीं आ रहा। बैठे आप लोग, समाज न बिगाड़े और रुक जाएगा पानी। अभी बैठे थे श्री राम के यादव जा रही हो और पढ़ने लेके आ जाए इधर पे। कहाई बीरंची रची का तो नारी। कैसी रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर विदाई के समय। तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। और सज्जनों, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। लोग कह देते हैं बेटियां तो पराया धन होती है। अरे ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटी अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है। बेटी लाखों पराया धन है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। ध्यान दे, कोई भी अभी इतनी बड़ी बारिश नहीं हो रही है। इतनी अच्छी रामलीला हो रही है, आप लोग समाज बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, भगवान साथ चाहेगा तो बंद हो जाएगा। बस कुछ ही मिनटों में ही शिव का धनुष का खंडन हो रहा है। हम इतनी ज्यादा अभी बारिश नहीं है, सब लोग रुकिए। तो बूंदा बांदी है। आप लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। देखिए रुके आए, बैठ जाइए। हो रही है, देखिए बंद हो गया, बैठ जाओ। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। ध्यान दीजिएगा, बेटा आंखों का तारा है। बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर स्वर्ग बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात है। और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस समय बेटा होता है, अनुभव करना, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, विधाता ने पुत्र दिया है। लेकिन जब बेटी होती है तो कुछ लोग शोक मनाने लगते हैं। समाज से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना, अरे क्या बेटी का होना क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना, अरे क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। क्यों?
सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, और भाग अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपने निज हाथों से बेटी को डोली में बैठाकर विदा किया हो। कितना कष्ट होता है उस पिता को, कितना दुख होता है जब वो बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा करता है। अरे मैंने तो बहुत से ऐसी माताओं को और बहुत से ऐसे पिताओं को बेटी की विदा करते करते अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरते देखा है। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। कोई जाओ और पूछो उस पिता से, वो पिता बताएगा कितनी पीड़ा होती है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देख देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। आजाने भाई मुनव्वर अली जी, उनकी ओर से 100 रुपए विदेश जी को दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय सीते, हाय सीते तेरे ये दुखों हमसे सहे जाते नहीं। तेरे तेरे नैनों का नीर हमसे देखा जाता नहीं। बेटी, आज तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए इन अश्रु की धाराओं को देख करके लगता है, ऐसा प्रतीत होता है आज इस पिता का हृदय ये वक्षस्थल फट रहा है। बेटी, तेरे नैनों के अश्रुओं को देख करके। हाय विधिना तेरे सकल गुणों अब नजर आते नहीं। सोचा था प्रणो पूरा होगा, पर ऐसा कुछ अब हो न सका। देख कर वीरों की दशा अब कुछ कहा जाता नहीं। देख कर अब सीता दशा अब
रहा जाता नहीं। वीर प्रसूनी में ऐसा कोई वीरो देखा जाता नहीं। और बस अंत में कहना पड़ गया कि अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति। और देखो देखो ना मिथिला वासियों, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग। क्यों? क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका। अरे ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता को अंतःपुर में सुशोभित। जनक बचन सुनी सब नर